अब देखिए हमारे सरदार साहब हरिंदर जी फिर से आ गए और पंजाब से उनसे कोई मिलने आए हैं। तो अभी हम हरिंदर जी की कुटिया उनको लेकर जाएंगे जो पंजाब से हरिंदर जी से मिलने आए हैं। पीछे की डिग्गी खोलिए तो आप भी घर बैठे सरदार साहब जी के दर्शन करिए। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें बार बार हरिंदर जी से मिलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि सतपुरुषों का संग ही स्वर्ग है। आप देखिए इनको, तो देखिए भैया आप अपना परिचय बताएं। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो आप हरिंदर जी से मिलने आए हो ना? जी मिलने आए। तो आप मिलिए। यहाँ जो भी आए सबका स्वागत है, मना नहीं है, हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन जिद ना करें कि हमको रात में ही वहाँ जाना है हरिंदर जी के पास, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। हम फिर से कह दें, क्योंकि अगर आप रात में आओगे तो यह जगह खतरे से खाली नहीं है। जंगली जानवरों का खतरा यहाँ बना रहता है। हमारे ऊपर हमला भी हो चुका है, इसलिए हमको तो डर लगता है, तो हम मना कर देते हैं। तो यहाँ तक तो देखिए कार आ जाती थी। अब यहाँ के बाद हम पैदल यात्रा करेंगे और फिर मंदाकिनी तट के उस पार हरिंदर जी की कुटिया है। तो अभी जो सरदार साहब जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, जो जिला सिरसा पंजाब से आए हैं, उनको हम हरिंदर जी की कुटिया लेकर आए हैं, जो कल शाम को ही आ गए थे। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा है और हरिंदर जी बता रहे थे जितना साफ आकाश यहाँ से दिखता है उतना और कहीं से नहीं दिखता। एकदम पूरे क्लियर साफ एकदम तारे दिखते हैं रात्रि के समय जब आप बाहर निकलते हो। और अब हम आ गए मंदाकिनी तट के पास। तो ये देखिए, और छोटे छोटे झरने यहाँ बहुत सारे हैं और यह भी एक झरना ही है। तो छोटे छोटे झरनों से इकट्ठा होकर और फिर माँ मंदाकिनी बड़ा रूप ले लेती है। और कहते हैं माँ मंदाकिनी का जल पीने से रोग, तमाम तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और अब हम माँ मंदाकिनी तट को पार करेंगे। सीताराम सीताराम। माँ मंदाकिनी तट को देखिए अब हम पार कर रहे हैं और मंदाकिनी तट के उस पार हरिंदर जी की कुटिया है कि अब हम भी माँ मंदाकिनी को पार कर रहे हैं। देखिए, लेकिन यहाँ फिसलन रहती है। हम फिर कह दें, जिनका वजन ज़्यादा है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हम तो पार कर जाते हैं, हमारा वजन तो बहुत कम है। हरिंदर जी थोड़ा सा रुक जाइए। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी का। तो हरिंदर जी की कुटिया के पास में देखिए यहाँ एक गुफा भी है, लेकिन हम गुफा आपको दिखाने नहीं देकर जाएंगे। और देखिए अब सीढ़ियों का निर्माण भी हरिंदर जी ने करवा दिया है, क्योंकि यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हुआ। और हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, सीढ़ियाँ नहीं थी। इसकी वजह से जो बूढ़े ऋषि महात्मा पानी लेकर ऊपर चढ़ते थे तो गिर पड़ते थे कई कई बार। तो हम धन्यवाद कहना चाहते हैं हरिंदर जी का, उन्होंने सीढ़ियाँ बनाकर भेंट की। और यह सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। हम फिर से कह दें, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई वही दूसरों के लिए जीता है, वही परमार्थ करता है। अब हम आ गए हरिंदर जी की कुटिया। देखिए कितना सुंदर सा फूल उगे हुए हैं इन पेड़ में। देखिए कुटिया का द्वार है हरिंदर जी की। और पुनः एक बार फिर से हरिंदर जी की कुटिया देखिए, वो किचन है और ये हरिंदर जी की झोपड़ी है। और वो देखिए हमारे सरदार साहब जो पिछली बार हमको मिले थे तो फिर से विराजमान है।
सरदार साहब जी जी, तो देखिए आप सरदार साहब जी को भी देखिए। आप बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। और हम तो पंजाबी जानते नहीं, लेकिन हम तो अपनी भाषा में कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जय। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जय। गुरु नानक देव जी की जय। आज हम एक बार फिर से है हरिंदर जी की कुटिया में। आज हमारे भैया आए हैं पंजाब सिरसा से। क्या शुभ नाम भैया आपका? हरमन सिंह है जी। हरमन सिंह जी। आप भी सरदार साहब हैं? हाँ जी सरदार। तो हम तो क्षमा चाहते हैं अपने दर्शकों से, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, मजनू को कभी लैला मिली नहीं, और हीर भी रांझे को कभी नहीं मिली। मजनू को पत्थर खाना पड़ा और उसको ये जमाना पत्थर ही मारता रहा। भले आप बैरागी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि लैला मजनू, हीर रांझा की तो एक स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन हम उसको भी भगवान की ही लीला मानते हैं। क्योंकि वो भी इस धरा में, इस समाज में आए थे, उन्होंने यह लीला करके दिखाई कि जो किस्मत में नहीं होता है वो नहीं मिलता, चाहे हम कुछ भी कर जाएं। तो आपने देखा होगा कि मजनू को पत्थर ही पड़े, लैला उसको मिली नहीं जीते जी। इसी तरह रांझे को भी हीर नहीं मिली। अंत में उसको देखा कि दोनों को उसके सगे चाचा ने वो लड्डू दे दिया था जहर का। ये भी पंजाब की ही कहानी है। तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये अजीब लगा होगा हमारा ये वक्तव्य सुनकर, लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं, जो आपकी किस्मत में होगा वो चल कर आ जाएगा, और जो पकड़ने की, पाने की तमन्ना लेकर जीते हैं उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। यही आत्मज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है। और यह जो उम्र होती है ना, 16 साल से लेकर 26 वर्ष तक, जिस आयु में हमारे भैया हरमन जी हैं, तो ये तो तूफानी उम्र है। इसमें तो इतना जोश होता है कि लोग तो पहाड़ों को चीर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कहने के लिए, क्योंकि सोचने समझने की भी तो थोड़ा सा शक्ति कम होती है। क्योंकि उनको, आपको लग रहा होगा कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खुल के बोल दे। मेरी बारी नहीं, सबके, सामाजिक सबके विषय में। समाज के लिए बोल दो। आपके विषय नहीं बोलेंगे, सबके लिए बोलेंगे कि क्योंकि माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? औलाद का दुख है। अगर एक माता पिता भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रह लेंगे, लेकिन अगर उनकी औलाद, उनका पुत्र, उनकी पुत्री दुखी है, तो फिर उनके लिए जीते जी वो जीवन नरक के समान बन जाता है। सही बात है। तो हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता से प्यार करो, अपने माता पिता के लिए जियो। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो यही हमें कहना चाह। और हरिंदर जी तो हमारे मौन धारण गुरु मौन धारण किए हुए हैं, नहीं तो वो भी कुछ बोलते। हमें जो समझ में आया, जितना हमें बोलना बोला। और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो माफ़ी भी चाहते हैं हाथ जोड़कर। लेकिन हम सबसे यही कहेंगे कि अपने माता पिता के लिए भी जियो, अपने माता पिता से प्यार करो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिसको ब्रह्म को पाने की चाह है, परमात्मा से मिलने की चाह है, जो परमात्मा को खोज रहा है, वो साकार रूप में अपने माता पिता को देख ले। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, जो हमारी समझ से। और बाकी आदरणीय हमारे महाराज जी बताएंगे। हमको तो सबसे सुकून यही लगा हाँ। कि इतनी दूर से चल करके ये मूर्ति, इतनी दूर से चल करके ये मूर्ति, जो आज ये मूर्तियों के दर्शन मिल रहे हैं, यही तो हम सौभाग्य मानते हैं। बड़ा, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहाँ पंजाब और कहाँ चित्रकूट। चित्रकूट में भी ये जंगल है। हाँ, कौन ढूंढता है इसको? ये जंगल है, वही तो मगर आनंद मंगल है ये। मंगल है, जहाँ तो ये तो तपोभूमि है सरदार जी, तपोभूमि तपोभूमि है। सही बात है। इसका जगह का आनंद से नहीं मिलेगा, ज्यादा आनंद कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं आनंद नहीं मिलेगा। एक बात और कहना चाहते हैं महाराज जी, क्योंकि बहुत लोग, कुछ लोग हमको फ़ोन किए हरिंदर जी के विषय में। उन्होंने कहा कि हमको हरिंदर जी से बहुत शिकायत थी कि जब कभी वो हमको मिलेंगे तब हम उनको बताएंगे, मतलब उनको शिकायत थी। फिर जब उन्होंने वीडियो देखा तब उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अरे, ये ऐसा भी हो सकता है। तो हम सबसे कहना चाहते हैं,
सब जीना चाहते हैं। आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। सही बात। अगर किसी व्यक्ति की आत्मा बदल जाए, उसके विचार बदल जाए, तो उसके शरीर से घृणा मत करिए। सब जीना चाहते हैं। भाई आप किससे नफरत कर रहे हो, किसको मार रहे हो? उसका भी अगर कोई एक व्यक्ति को मारता है या उसका जीवन छीन लेता है, तो उसके पीछे उसके माता पिता, परिवार, उसके बच्चे, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, और लेकिन सबसे बड़ा आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान यही है कि आप जाने समझे कि अगर किसी के विचार बदल जाएं, आत्मा बदल जाए, तो उसके शरीर से घृणा मत करिए। हम यही कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि जियो और जीने दो। सब धर्मों ने, सब भगवानों ने दया करुणा परोपकार की ही बात कही है। और देखिए हमारे महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, वो ऐसा कथा में कहते हैं कि वो पहले लुटेरे थे, लूट लेते थे किसी भी आने जाने वालों को, लेकिन उनका भी देखिए जब विचार बदले, भगवत भक्ति प्राप्त हुई, तो महात्मा बन गए। आज तक उनका युगों युगों तक उनका नाम रहेगा, ग्रंथ बन गया। ग्रंथ बन गया। और इसी तरह आपने देखा होगा कि अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, जो लोगों की हत्या करके उंगलियों का माला बनाकर पहनता था, श्रावस्ती में। श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में ही है। और फिर कैसे भगवान बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तित करके महात्मा बना दिया। तो जब जागो तभी सवेरा। और देखिए ये समाज, ये धरा, ये जंगल, ये पृथ्वी सबकी है, सबको जीने का अधिकार है। और रही बात इन ठेकेदारों की, जो सामाजिक ठेकेदार हैं, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जब तक भगवान इस धरती में थे, तब तक ये ठेकेदार पत्थर मारने का ही काम करते रहे। ये जो समाज के ठेकेदार हैं, इनके चक्कर में, हाँ बिल्कुल, हम कहना नहीं चाहते, हम किसी यही नहीं कहना चाहते। हम तो सिखों की वीर गाथा बताने चलेंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब तक भगवान और महान आत्मा इस धरा में थे तो लोग पत्थर ही मारने का काम करते रहे। सिखों के लिए भी बता दो 2-4 बोल दो। सिखों के लिए तो किस विषय में बता दें? किसी विषय में, कैसे भी मैं बोल दो। आप कोई प्रश्न करें तो फिर उस विषय में हम बोलना शुरू कर दो। गुरु नानक के बारे में जानते हो, उसके बारे में बोल दो। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बोल दो। किसी के बारे में जानते तो सभी हैं, सब 10 गुरु, किसी के बारे में। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के विषय गुरबाणी का बोल दो। नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सुनाओ, बोलो। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में हमें ये पता है कि कल जो बैसाखी थी ना, तो बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कल बैसाखी थी। सभी को बैसाखी की बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ। और हम बैसाखी के ही विषय में बोलने जा रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी के जो 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम श्री चंद था और दूसरे बेटे लक्ष्मी चंद थे। लेकिन हम क्षमा चाहते हैं सबसे, ऐसा हमने पढ़ा है और सुना भी है गुरुओं से कि उनके जो सगे बेटे श्री चंद और लक्ष्मी चंद अपने पिता के विरुद्ध ही रहे। पूरा समाज, पूरी धरती, सबने गुरु नानक देव को स्वीकारा, लेकिन उनके पुत्रों ने अलग ही अपना संप्रदाय बना लिया, जो उत्तर प्रदेश में ही है। क्या हम सच कह रहे हैं? क्योंकि समाज के ठेकेदार जो है ना, तो स्वयं भगवान को उनके बेटे नहीं पहचान पाए। तो इस समाज का क्या कहेंगे? ये समाज के ठेकेदार किसी के नहीं है। इन समाज के ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िए। तो क्षमा चाहते हैं। भाई लहना जी बैसाखी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला लगवाते थे कसूर में, और आज भी शायद लगता होगा। वहाँ बहुत बड़ा सिख गुरुद्वारा है। कसूर नामक एक शहर है जो लाहौर के पास ही है। और हम क्या बताएं, सिखों की वीर गाथा तो इतनी है, महाराजा रणजीत सिंह से बड़ा कुछ था नहीं। मैं कहता हूँ साकार रूप में जिसको ब्रह्म देखना हो, और जिसको कहते हैं कि विश्व की शक्ति, महान पराक्रम, या जो भी आप सोच लें, रणजीत सिंह से बड़े कोई थे नहीं। सिख साम्राज्य में गौ हत्या में पूर्ण प्रतिबंध था। सिखों ने कभी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। और अखंड भारत एक था, और हिंदू खुली हवा में सांस लेते थे। कसूर और मुल्तान के हिंदू सुरक्षित थे, पलायन नहीं हुआ था। हमारे सिख जंगलों में रहते थे।
और सिखों ने जब भी सनातन धर्म के ऊपर कोई आँच आई तो अपने प्राणों की आहुति दे हाँ, लेके दिए भी हैं। पीछे नहीं हटे। नहीं बाटे, सही बात। सिख नहीं हटे। तो आज भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तो हमारे सिख गुरुओं की देन है। ये चीज हमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच बात यह है सरदार साहब कि हम कड़वा बोलते हैं तो ठेकेदारों को बुरा नहीं, लगता लगता है रहे, ना। हम लगता रहे। आपको खुश करने के लिए बुरा- बोल रहे हैं ना किसी को। नहीं, मैं ऐसे बोलता, सच्चे बंदे हों जो 70% हैं, 30% को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी आ जाए। 30% का कोई इलाज नहीं कर सकते तुम। 30% को तो लगेगा, 70% को अच्छा लगेगा सच। जो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू मंदिरों के लिए, हमारे साधु संतों के लिए जीवन पर्यंत संघर्षशील रहे, दुष्टों और असुरों से लड़ते रहे 400 साल और अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? अरे राम राम। हम क्या उनका नाम भी नहीं ले सकते? नहीं। लेकिन अगर उनका हम नाम लेते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। 30-30 हजार से सिख एक जगह पे शहीद हुआ है। 30-30, 35-35 हजार जब काम थे। कुल टोटल आबादी सिखों की 40-50 हजार थी, 30 हजार शहीद हो गए थे उनमें से। सही 30 है। हजार, लेकिन 35 हजार। हमारी किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सिखों की वीर गाथा हम तो कहते हैं स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, चाहिए। किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए। बंदा बहादुर थे, 38 साल जब उनकी उम्र हो चुकी थी तब वो नांदेड़ में तपस्या कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गए और गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश हुआ, बंदा बहादुर जो हिंदू सिख थे, जम्मू के, रजौरी के राजपूत थे, क्या ये सत्य है? सत्य। राजपूत थे, सत्य है। हिंदू थे सत्य। बंदा बहादुर जी। 38 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, नांदेड़ में जब वो थे तपस्या कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन हुआ, नांदेड़ में रुके, उन्होंने बंदा बहादुर को 1-2 धारी तलवार दी और 2 सैनिक दिए। अच्छा, बंदा तीर बंदा दिए। सिंह बहादुर गुरुजी ने नाम रखा था उनका। अच्छा नाम उन्होंने रखा था। पहले नाम कुछ और था इनका। पहले था माधवदास बरागी। हाँ, उसका नाम। माधवदास बैरागी। माधवदास बरागी था बाद पहले। में ज्ञान दिए उन्होंने, उनको तैयार किया था। हाँ जी जी। हाँ। लेकिन गुरु की आज्ञा हुई हाँ। कि जाओ वजीर खान को मार दो, मार दिया। और दिया क्या? 1-2 धारी तलवार दिया और 2 सैनिक और 5 तीर। 5 तीर उन्होंने मार भी दिया। मार दिया, मार दिया। किसी को नहीं छोड़ा, सभी को मार दिया। तो सिख हमारे अपने भाई हैं, सिख हमसे अलग नहीं है। हरिंदर जी, अब हम जा रहे हैं और आप तो मौन धारण किए हुए हैं, हम गुरु आज्ञा भी इनको नहीं मिली है। आप बस दृश्य देख लो, कितना विशाल बट का वृक्ष है। हम चारों तरफ से आपको घुमाकर देख रहे हैं, और जिस दिन गुरु आज्ञा मिल जाएगी हरिंदर जी को, उस दिन बोलने भी लगेंगे तो आप सत्संग भी सुनने को पाएंगे। अभी थोड़ा सा बोलने के लिए मना है। तो ये देखिए।